नमस्कार दोस्तों। आजकल एक सवाल सबसे ज्यादा चर्चा में है। क्या सच में अब सभी राशन कार्ड धारकों को हर महीने 1,000 रुपए अलग से मिलेंगे? क्या 35 किलो अनाज के साथ गेहूं, चावल, तेल, चीनी और नमक भी बिल्कुल मुफ्त दिया जाएगा? और क्या सरकार ने कुछ राज्यों में इसके लिए कोई नया आदेश जारी कर दिया है? सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें चल रही हैं, इसलिए जरूरी है कि हम पूरे मामले को साफ और आसान भाषा में समझ लें ताकि किसी भी अफवाह में न फंसें। सबसे पहले बात करते हैं फ्री राशन की। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के दायरे में आने वाले करोड़ों लोगों को हर महीने प्रति व्यक्ति 5 किलो मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। यह अनाज गेहूं या चावल के रूप में राज्य की व्यवस्था के अनुसार वितरित किया जाता है। कुछ राज्य सरकारें अपनी ओर से अतिरिक्त अनाज भी जोड़ देती हैं, जिसके कारण कई परिवारों को कुल मिलाकर 30 से 35 किलो तक राशन मिल जाता है। लेकिन यह पूरी तरह परिवार के सदस्यों की संख्या पर निर्भर करता है। पूरे देश में ऐसा कोई एक समान नियम लागू नहीं है कि हर राशन कार्ड पर फिक्स 35 किलो ही मिलेगा। अब आते हैं 1,000 रुपए प्रति महीने वाली बात पर। राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा कोई सार्वभौमिक नियम लागू नहीं हुआ है जिसके तहत सभी राशन कार्ड धारकों को सीधे 1,000 रुपए हर महीने दिए जाएं। हाँ, कुछ राज्य सरकारें अपनी अलग सामाजिक या कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आर्थिक सहायता देती हैं। ये योजनाएं कभी राशन कार्ड, कभी आय वर्ग या अन्य पात्रता मानदंडों से जुड़ी हो सकती है। जैसे दिल्ली, तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश में समय समय पर अलग अलग प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजनाएं चलाई जाती हैं। लेकिन यह कहना कि पूरे देश में हर राशन कार्ड पर 1,000 रुपये फिक्स मिलेंगे पूरी तरह सही नहीं है। कुछ राज्यों में त्योहारों के समय या विशेष परिस्थितियों में अतिरिक्त राशन किट भी दी जाती है, जैसे तमिलनाडु में पोंगल किट या पश्चिम बंगाल में विशेष खाद्य पैकेट। इन किटों में तेल, चीनी, नमक या दाल जैसी वस्तुएं शामिल हो सकती हैं, लेकिन यह साल भर हर महीने मिलने वाली स्थायी सुविधा नहीं है। यह राज्य सरकार की घोषणा, बजट और परिस्थिति पर निर्भर करता है। अब समझते हैं कि राशन कार्ड किन किन योजनाओं से जुड़ा होता है। राशन कार्ड का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सस्ता या मुफ्त अनाज उपलब्ध कराना है, लेकिन इसके अलावा यह कई योजनाओं में सहायक दस्तावेज के रूप में काम करता है। उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में गैस कनेक्शन, प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्रता साबित करने, किसान सम्मान निधि में किसान की स्थिति दर्शाने, जन धन योजना में बैंक खाता खुलवाने, ई श्रम योजना में पंजीकरण कराने और कई राज्यों में वृद्धावस्था, विधवा या दिव्यांग पेंशन जैसी योजनाओं में यह एक जरूरी सहायक दस्तावेज बनता है। लेकिन यहां एक बात साफ समझ लें, राशन कार्ड अपने आप किसी योजना का पैसा सीधे आपके खाते में नहीं डालता। यह केवल पात्रता साबित करने में मदद करता है। हर योजना की अलग शर्तें और नियम होते हैं। अब जहां तक तेल, चीनी और नमक हर महीने फ्री मिलने की बात है, तो राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा कोई एक समान आदेश नहीं है कि मुफ्त अनाज के साथ ये सभी वस्तुएं अनिवार्य रूप से दी जाएं। कुछ राज्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत रियायती दर पर चीनी या नमक उपलब्ध कराते हैं। कुछ समय पर खाद्य तेल भी सब्सिडी पर दिया जाता है, लेकिन यह पूरी तरह राज्य सरकार की नीति और बजट पर निर्भर करता है। सोशल मीडिया पर कई बार यह मैसेज वायरल हो जाता है कि अब हर राशन कार्ड पर 1,000 रुपए सीधे बैंक खाते में आएंगे और 35 किलो अनाज निश्चित रूप से मिलेगा। लेकिन ऐसी खबरों पर भरोसा करने से पहले आधिकारिक वेबसाइट या राज्य खाद्य विभाग से जानकारी की पुष्टि करना जरूरी है। अफवाहें अक्सर लोगों को गलत उम्मीद दे देती हैं। असल में देश में राशन वितरण दो मुख्य श्रेणियों में होता है: अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता श्रेणी। अंत्योदय परिवारों को तय मात्रा में अधिक अनाज मिलता है, जबकि प्राथमिकता परिवारों को प्रति सदस्य 5 किलो अनाज मिलता है। इसलिए अगर किसी परिवार को 35 किलो मिल रहा है तो वह परिवार के सदस्यों की संख्या के आधार पर होगा, न कि किसी नए राष्ट्रीय आदेश के कारण। अगर किसी राज्य ने 1,000 रुपये देने की घोषणा की भी है तो वह आमतौर पर किसी अलग सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत होगी, जैसे महिला मुखिया योजना या राज्य विशेष नकद सहायता योजना, और उसमें भी बैंक खाता आधार से लिंक होना जरूरी होता है। आजकल राशन कार्ड डिजिटल हो चुके हैं। कई राज्यों में ई-केवाईसी अनिवार्य की जा रही है ताकि फर्जी लाभार्थियों को हटाया जा सके और वास्तविक जरूरतमंदों तक ही लाभ पहुंचे। अगर आपका आधार राशन कार्ड से लिंक नहीं है तो वितरण में दिक्कत आ सकती है। सरकार का मुख्य उद्देश्य यही है कि कोई भी गरीब परिवार भूखा न रहे, इसलिए मुफ्त अनाज की अवधि कई बार बढ़ाई गई है। लेकिन पूरे देश में सभी राशन कार्ड धारकों को हर महीने 1,000 रुपये देने का कोई एक समान नियम अब भी लागू नहीं है।
हाँ, चुनावी घोषणाओं या राज्य बजट में अलग अलग वादे किए जा सकते हैं, इसलिए अपने राज्य की आधिकारिक जानकारी देखना ही सबसे सुरक्षित तरीका है। दोस्तों, सरकारी योजनाओं का लाभ तभी मिलता है जब आपके दस्तावेज सही और अपडेट हों। राशन कार्ड के साथ आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र और परिवार विवरण सही होना जरूरी है। सिर्फ राशन कार्ड होने से हर योजना का लाभ अपने आप नहीं मिलता, इसलिए सबसे पहले अपने राज्य के खाद्य विभाग की सूची में अपना नाम जांच लें, ई-केवाईसी पूरा कराएं और किसी भी वायरल मैसेज पर आंख बंद करके भरोसा न करें। मानवीय दृष्टिकोण से देखें तो खाद्य सुरक्षा योजनाओं ने करोड़ों परिवारों को मुश्किल समय में सहारा दिया है और यही इन योजनाओं की असली ताकत है। खासकर उस समय को याद कीजिए जब महामारी और आर्थिक संकट का दौर था। उस कठिन समय में मुफ्त राशन योजना ने लाखों घरों की रसोई को जलाए रखा। कई परिवारों के लिए वही अनाज जीवन रेखा बन गया था। लेकिन हमें अपनी उम्मीदें और भरोसा सिर्फ सच्ची और आधिकारिक जानकारी के आधार पर रखना चाहिए, न कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे संदेशों के आधार पर। अगर भविष्य में केंद्र या कोई राज्य सरकार सच में 1,000 रुपये प्रति माह की कोई स्थायी योजना लागू करती है, तो उसकी स्पष्ट आधिकारिक अधिसूचना जारी होगी, पात्रता की शर्तें बताई जाएंगी और आवेदन की प्रक्रिया भी तय होगी। तब तक यह समझकर चलें कि फ्री राशन योजना का मुख्य लाभ मुफ्त अनाज है। तेल, चीनी, नमक या नकद राशि जैसी अतिरिक्त सुविधाएं राज्य विशेष नीतियों पर निर्भर करती हैं। इसीलिए जरूरी है कि आप जागरूक रहें, अपने दस्तावेज अपडेट रखें और सही जानकारी केवल अपने नजदीकी उचित मूल्य की दुकान या राज्य खाद्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से ही लें, ताकि आपको आपके हक का लाभ समय पर मिलता रहे और किसी गलत खबर से आपका भरोसा न टूटे। बहुत से लोग अभी भी यह सोचते हैं कि राशन कार्ड सिर्फ अनाज लेने का साधन है, लेकिन असल में अब राशन कार्ड आपके परिवार की सामाजिक और आर्थिक पहचान का एक मजबूत आधार बन चुका है। आने वाले समय में इसमें और भी तकनीकी व प्रशासनिक बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जिनकी जानकारी होना बेहद जरूरी है। अब अधिकतर राज्यों में राशन वितरण पूरी तरह डिजिटल हो चुका है। पीओएस मशीनों के जरिए बायोमेट्रिक या ओटीपी सत्यापन के बाद ही अनाज दिया जाता है। इसका उद्देश्य साफ है, सही लाभार्थी तक ही राशन पहुंचे और बीच में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या कालाबाजारी को रोका जा सके। कई बार बुजुर्गों के अंगूठे का निशान मशीन से मैच नहीं करता। ऐसी स्थिति में अब फेस ऑथेंटिकेशन या ओटीपी का विकल्प भी दिया जा रहा है, ताकि तकनीकी समस्या के कारण कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति राशन से वंचित न रह जाए। प्रवासी मजदूरों के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड व्यवस्था एक बड़ी राहत साबित हुई है। अब अगर आपका राशन कार्ड किसी एक राज्य में बना है, तो आप दूसरे राज्य में भी अपने हिस्से का राशन ले सकते हैं। पहले मजदूरों को या तो गांव लौटना पड़ता था या फिर उनका राशन छूट जाता था, लेकिन अब पोर्टेबिलिटी की वजह से व्यवस्था अधिक मानवीय और व्यावहारिक बन गई है। सरकार समय समय पर पात्रता सूची की समीक्षा भी करती है। जिन परिवारों की आय सीमा बढ़ चुकी है या जो पात्रता में नहीं आते, उनका नाम हटाया जाता है और वास्तविक जरूरतमंदों को जोड़ा जाता है। हालांकि कई बार नाम कटने की शिकायतें भी आती हैं, इसलिए जरूरी है कि आप समय समय पर ऑनलाइन सूची में अपना नाम जांचते रहें और किसी त्रुटि की स्थिति में स्थानीय खाद्य आपूर्ति कार्यालय में आवेदन देकर सुधार कराएं। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कई राज्यों ने एसएमएस अलर्ट, मोबाइल ऐप और ऑनलाइन ट्रैकिंग की सुविधा शुरू की है। इससे लाभार्थी यह देख सकते हैं कि उनके नाम पर कितना राशन आवंटित हुआ और कितनी मात्रा उठाई गई। इससे डीलर स्तर पर गड़बड़ी की संभावना कम होती है और उपभोक्ता अधिक जागरूक बनता है। भविष्य की बात करें तो राशन कार्ड को अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने की तैयारी भी चल रही है, जैसे परिवार के सदस्यों का डेटा ऑटोमेटिक अपडेट होना, जन्म और मृत्यु का स्वतः समावेशन या हटाना, ताकि रिकॉर्ड सटीक बना रहे और लोगों को बार बार कागज जमा न करने पड़े। कई विशेषज्ञ यह भी सुझाव दे रहे हैं कि आने वाले समय में पोषण सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, यानी सिर्फ गेहूं और चावल ही नहीं, बल्कि मोटा अनाज, दाल और फोर्टिफाइड खाद्यान्न भी शामिल किए जा सकते हैं, ताकि कुपोषण कम हो और गरीब परिवारों के बच्चों को बेहतर पोषण मिल सके। यह भी जरूरी है कि राशन कार्ड धारक अपने बैंक खाते को सक्रिय रखें और आधार से लिंक कराएं। कई बार राज्य सरकारें विशेष परिस्थितियों में नकद सहायता सीधे खाते में भेजती हैं। अगर बैंक खाता निष्क्रिय है या केवाईसी अधूरा है, तो राशि अटक सकती है। परिवार का विवरण सही होना भी बेहद जरूरी है। अगर परिवार में किसी सदस्य का निधन हो गया है या नया सदस्य जुड़ा है, तो समय पर अपडेट कराना चाहिए। राशन की मात्रा परिवार के सदस्यों की संख्या पर निर्भर करती है। गलत विवरण होने पर कम राशन मिल सकता है या जांच के दौरान नाम हटाया भी जा सकता है। कई राज्यों में
सामाजिक अंकेक्षण यानी सोशल ऑडिट की प्रक्रिया भी अपनाई जा रही है। स्थानीय स्तर पर सूची की जांच की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभ सही लोगों तक पहुंच रहा है। अगर कोई डीलर कम राशन देता है या अतिरिक्त पैसे की मांग करता है तो शिकायत करना आपका अधिकार है। ज्यादातर राज्यों में टोल फ्री नंबर और ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध हैं जहां शिकायत दर्ज होने पर कार्रवाई की जाती है। मानवीय दृष्टिकोण से देखें तो कठिन आर्थिक हालात में यही राशन व्यवस्था लाखों परिवारों के लिए जीवन रेखा साबित होती है। इसलिए इसकी प्रक्रिया को समझना, नियम जानना और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना हर लाभार्थी की जिम्मेदारी है। आगे चलकर सरकारें डेटा एनालिटिक्स और नई तकनीक के माध्यम से यह सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रही है कि जहां जरूरत ज्यादा हो वहां तुरंत अतिरिक्त आवंटन किया जा सके। यानी व्यवस्था को और अधिक लचीला और जरूरत आधारित बनाया जा रहा है। अंत में यही कहना जरूरी है कि राशन कार्ड से जुड़ी किसी भी सूचना को केवल आधिकारिक स्रोत से ही सत्यापित करें। अपने दस्तावेज समय पर अपडेट रखें, बैंक और आधार की जानकारी सही रखें और अगर कोई नया नियम लागू होता है तो उसकी लिखित अधिसूचना जरूर देखें। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।